सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष ने राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर चले जाने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का आधे सदी से ज्यादा समय तक चला शासन भी खत्म हो गया है। हालांकि सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। मगर इस बार सत्ता उनके हाथ से निकल ही गई। बता दें कि बशर के 24 साल के शासन से पहले उनके पिता भी 30 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे थे। खास बात यह है कि सुन्नी बहुल सीरिया में इस्लाम के अलावी फिरके से आने वाले असद परिवार के राज की शुरुआत बशर अल असद के पिता हाफिज असद ने 1970 में की थी। ऐसे में आज ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीरिया में असद परिवार ने बादशाहत कैसे कायम की। बता दें कि हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। 1946 में आजादी के बाद से सीरिया लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, जिसका फायदा हाफिज को मिला। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया था। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सेना और बाथ पार्टी में अपने वफादारों को जगह देते हुए अपनी मजबूत स्थिति बना ली। बता दें कि 1947 में बनी बाथ पार्टी पर असद परिवार ने अपना एक छत्र प्रभुत्व बना रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज ने सीरिया के जातीय, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाते हुए खुद को देश को एकजुट रखने वाले नेता के तौर पर पेश किया। हाफिज ने अपने संप्रदाय यानी अलावी लोगों को सेना और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देते हुए उनका भरोसा जीता। दूसरी ओर हाफिज ने सत्ता में आने के बाद अपने विरोधियों को सत्ता के गलियारों से दूर करते हुए सुनिश्चित किया कि उनको कोई चुनौती न मिले। इससे जल्दी ही हाफिज सीरिया की सत्ता में सर्वे सर्वा बन गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीरिया में अलावी संप्रदाय अल्पसंख्यक है। इस समुदाय की जनसंख्या 12 से 15% है और ये समुदाय असद शासन का मुखर समर्थक रहा है। असल में अलावी को सुन्नियों से दूर और शिया संप्रदाय के करीब माना जाता है, लेकिन सिद्धांत रूप से वो शियाओं से भी अलग है। एक तरफ असद को अलावी और शियाओं का समर्थन रहा, तो सीरिया की बड़ी लिबरल सुन्नी आबादी भी उनके साथ खड़ी रही और वो लगातार मजबूत होते चले गए। अब सवाल ये कि बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंचे। असल में हाफिज अल असद अपने सबसे बड़े बेटे बासिल को विरासत सौंपना चाहते थे। उनको इसके लिए बाकायदा तैयार किया जा रहा था, लेकिन साल 1994 में कार दुर्घटना में बासिल की अचानक मौत हो गई। इसके बाद हाफिज ने अपने दूसरे बेटे बशर को राजनीतिक वारिस बनाया, जो राजनीति से दूर आंखों के डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर अल असद निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति पद पर चुने गए। असद परिवार पर विद्रोह को क्रूरता से दबाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। हाफिज अल असद के समय 1982 में सीरियाई सेना ने हमा शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह को कुचला था। इस दौरान 10 से 40 हजार मौतों का दावा किया जाता है। इसे उस वक्त हालिया इतिहास की सबसे हिंसक कार्रवाइयों में से एक कहा गया था। बशर अल असद पर भी 2011 में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। साल 2011 में सीरिया में भी अरब स्प्रिंग के दौरान कई प्रदर्शन हुए। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग ने ही सीरिया को गृह युद्ध में धकेला। 2011 से ही सीरिया में संघर्ष के चलते हजारों जानें गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। बीते कुछ वर्षों में शांति के बाद हिंसा की नई लहर ने असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।